हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत की गई है। लिविंग इंडिया ने खास बातचीत की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के यहां पर प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। कांग्रेस को नहीं, राहुल गांधी को है प्रशिक्षण की जरूरत, ये कहा गया है कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से। मनरेगा को लेकर भी कांग्रेस कार्यक्रम कर रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हो गई है। ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया है। ईडब्ल्यूएस से लोगों को फायदा ही होगा, फायदा मिलेगा, कृष्ण बेदी ने कहा है। पंजाब और बंगाल चुनावों को लेकर भी हम काम कर रहे हैं। क्या कुछ अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी समय हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, यदि बात की जाए कांग्रेस को लेकर, प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस द्वारा जो है कुरुक्षेत्र के अंदर चलाया जा रहा है, किस प्रकार देखते हैं? ये प्रशिक्षण किनका करेंगे और कौन करेंगे? अब जिन लोगों को प्रशिक्षण करा रहे हैं, प्रशिक्षण देने कौन आ रहा है? राहुल गांधी को खुद प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही है। आज तक वही डिसाइड नहीं कर पाया है कि मैंने किस ट्रैक पे चलना है, किस लाइन पे चलना है। पूरी पार्टी की 100-125 साल पुरानी पार्टी की ही दशा बिगाड़ कर रख दी उसने। इसके साथ ही मनरेगा को लेकर भी तमाम इनके जो है कार्यक्रम 10 तारीख से शुरू हो गया। मनरेगा बचाओ संग्राम को मैं लेकर आपको कह रहा हूँ, गिनती के मुट्ठी भर लोग, वही लोग 4-4 एमएलए हैं, चारों चार बैठे हैं, 5वां आदमी नहीं कोई आ रहा। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार का ये झूठा प्रचार मीडिया के अंदर करके गए थे, फील्ड में तो कोई आदमी आई नहीं इनकी बात सुनने के लिए। मजदूर तो छोड़, कांग्रेसी भी नहीं आ रहे वहां पर, और एक दूसरे को मुंह देख देख के उठ उठ के भाग रहे हैं लोग। और मेरे ख्याल में आप 10 तारीख से कह रहे हैं ये करेंगे, कर कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र में देखा 18 आदमी थे, 19वां आदमी नहीं था। हिसार में 60 आदमी थे, 61वां नहीं था। आज कांग्रेस ने अपना जुलूस और कटवाने की एक जिद पकड़ रखी है और किसी प्रकार की गंभीरता नहीं है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ, जो विकसित भारत जी राम जी बिल आया है, वो कांग्रेसी आपके माध्यम से उनका बड़े से बड़े नेता आके ये कह दे कि इस पॉइंट पे श्रमिकों का अहित होगा, बताए ना किस पॉइंट पे अहित होगा? कोई पॉइंट है नहीं उनके पास कहने के लिए। वो सिर्फ अपनी जेब मिटाने के लिए बात कर रहे हैं। और मैं तो लास्ट टाइम पूछा, कोई कांग्रेसी बोल रहा था, कहते जा मैं तो राम जी के नाम पे आपत्ति है। अरे तुम्हें तो राम सेतु के नाम पे आपत्ति थी, दे दे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, फिर क्यों भागे थे मैदान छोड़ के? इसके साथ ही प्रदेश भर के अंदर अब जो है नगर निगम चुनाव का जो है उसकी भी शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ तैयारियां जो है बीजेपी की है उसको? अभी पिछले दिनों हमारी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई थी निगम चुनाव को लेकर। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रभारी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने लंबी बैठक की है और सारी तैयारियां व्यापक रूप से हमने कर ली हैं। बाकी डेट तो चुनाव आयोग देंगे। जब चुनाव आयोग जो डेट देंगे, हम 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव सिंबल पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और मजबूती के साथ। पिछले भी चुनाव लड़े हमने निकाय के, और इस चुनाव को भी लड़ेंगे, और सभी चुनाव में हम अवश्य ही विजयी भारतीय जनता पार्टी होगी। क्योंकि विपक्ष के पास तो अब सिंबल लेने के लिए कोई आदमी नहीं बचा, उनके पास कोई सिंबल लेता भी नहीं है। और लास्ट में कांग्रेस कह देगी कि ये तो भाईचारे का चुनाव है जी, हम सिंबल पर लड़ते जी, और भाग जाते हैं मैदान छोड़ के ही। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस को लेकर भी जो है अब सीमा जो है उसकी बढ़ा दी गई है। कितना फायदा जो है लोगों को होगा? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो बात थी, उनको 6 लाख तक की अब तक की रेंज थी। उसमें कुछ लोगों की मांग थी, कुछ केंद्र का डायरेक्शन थी। अब वो 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की है। अवश्य ही बहुत बड़े वर्ग को इसका फायदा होगा और लोग इसमें और ज़्यादा जुड़ेंगे। इसके साथ ही आखिरी सवाल करना चाहूँगा, पंजाब के अंदर भी चुनाव है, इसके साथ ही बंगाल के अंदर भी चुनाव है। क्या कुछ तैयारियां जो हैं बीजेपी की उसको लेकर चल रही हैं? बीजेपी हमेशा सभी चुनाव को वीरता से लड़ती है और जिन कार्यकर्ताओं की जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगी हैं, सभी लोग अपने मोर्चों पर डटेंगे। और पंजाब में मुख्यमंत्री जी अपने व्यापक दौरे कर रहे हैं, सभी हमारे लोग भी दौरे हैं। मेरे पिछले दिनों संगरूर में एक कार्यक्रम था, उससे पहले अन्य मोरिंडा में भी कार्यक्रम था। तो हम भी सब लगे हुए हैं और अवश्य ही पंजाब में इस बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर जो है जवाब दी है। ज्ञान शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।